Hello students, welcome to Gills Mentor e-learning YouTube channel and welcome to the new class। तो फटाफट से आ जाइए आप लोग क्लास के अंदर बिकॉज आज की क्लास में we will do some important spot the error के questions और टॉपिक हमारा क्या रहेगा टेंस। तो जल्दी जल्दी से बच्चों क्लास में आ जाइए, then we will start our class। Come on। Okay, तो as you all know that we have started the topic tense in our application क्लासेस। एप्लीकेशन क्लासेस में टेंस टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है एंड ऑलमोस्ट वी हैव डन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन की क्लास पे कर चुके हैं। हाय रविता, वेरी गुड इवनिंग। हाय सिमर, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय गगन, गुड इवनिंग। हेलो हरदीप। हाय गोपी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। And one more thing students, before starting the session let me tell you one thing। If you want to join my course, अगर आप मेरे इंग्लिश सुपर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि अभी चल रहा है, किस पर अभी चल रहा है आप लोगों का, 1 मिनट बच्चों मैं पेन को चूज कर लेती हूँ। यस, तो अगर आप इंग्लिश सुपर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कम टू द गिल्स मेंटोर ई लर्निंग एप्लीकेशन और वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा इंग्लिश सुपर बैच जिसके अंदर आप लोगों को ना पूरा का पूरा इंग्लिश करवाया जाएगा, ग्रामर से लेकर वोकैब से लेकर सारी चीजें आप लोगों को करवाई जाएंगी। ठीक है, तो और इसकी जो फी हम लोगों ने रखी है वो बहुत, ये लगा लो कि बहुत कम रखी है भाई। ठीक है, 1000 रुपीज आप लोगों की फी रहेगी इसके लिए। और अगर आप कोशिश करें तो आप लोग इसके अंदर कुछ और भी डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप पूजा 10 यहाँ पर कोड लगाएंगे तो। हाय हरप्रीत, अच्छा आपने तो मेरा नाम ही रख दिया उस्ताद जी। चलो चलिए जी, तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं। अभी इसके अंदर ओनली 3 क्लासेस हुई हैं और तीनों क्लासेस टेंस की हुई हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है, अभी से आप इसको ज्वाइन कर लो। तो ये लगा लो इस बैच को अगर आपने ज्वाइन कर लिया ना तो आप इंग्लिश में कभी भी आपके नंबर कट नहीं होंगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इन एवरी एग्जामिनेशन। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ग्रामर और वोकैब आता है, तो बस आपके लिए ये एक रामबाण है, एक सॉल्यूशन है। हाय सतविंदर, गुड इवनिंग। हेलो बिंदु, गुड इवनिंग। चलो फिर शुरू करें अपनी क्लास को। शैल वी स्टार्ट द क्लास? तो अब ध्यान से सुनो एक और बात बच्चों, अब हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। और देखो अगर आप में से किसी भी बच्चे की कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं टीम से बात करूंगी कि थोड़ा बहुत किसी स्टूडेंट के लिए, किसी स्पेशल स्टूडेंट के लिए अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए फी थोड़ा सा हम कम कर दे। ठीक है, सूरज इज आस्किंग दैट मैम वोकैब का थोड़ा बहुत बताओ कुछ। हाय बलविंदर, गुड इवनिंग। हेलो पंजाब बोलदार, राम राम, नमस्ते। हेलो गगनदीप। ठीक है, तो आप में से कोई भी बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम है कि मैम इतना फी नहीं, थोड़ा कम करवा दो, तो आप लोग मुझसे बात करिए और मैं टीम से बात करूंगी। ठीक है, मेरी तरफ से कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा और कम करवा पाऊं। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा आपको सिंपली क्या करना है, हमारा क्वेश्चन A, B, C एंड D 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ मिलेगा। मैम मेरे पास पैसे नहीं ज्यादा तो मुझे पढ़ना है इंग्लिश। सूरज देखो आप ना आप लोगों के लिए ना बच्चों मैं एक प्लान कर रही हूँ, एक टेलीग्राम चैनल बनाने का। ठीक है, ताकि आप लोगों से थोड़े और अच्छे तरीके से कनेक्ट हुआ जाए, कुछ और आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, तो आप लोग वहां पर अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन देखो सूरज, आई कैन डू वन थिंग फॉर यू, मैं टीम से बात करके थोड़ा बहुत फी आप लोगों के लिए करवा सकती हूँ, लेकिन पूरे तरीके से फी बिल्कुल कैंसिल नहीं हो पाएगी। आई होप ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हरप्रीत, पेन कलर येलो है अभी। तो आप लोग ऐसा करो, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है आप सभी के लिए, इंग्लिश विद, वहां पर आप लोगों को ना जो गिल्स मेंटोर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ और भी वहां पर मैं प्लान कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाए। तो इंग्लिश विद पूजा प्रजापति करके आप लोगों को बच्चों एक चैनल मिलेगा।
टेलीग्राम पे बिल्कुल आज ही बनाया मैंने, तो उस पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को कुछ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कुछ एक्स्ट्रा क्विज, क्वेश्चंस, पीडीएफ्स वगैरह, और गिल्स मेंटोर की कौन सी क्लास कब होगी, नोटिफिकेशन, सारी चीजें वहां पर। और अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वहां पर आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। आपका क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड मिलेगा, ABCD। अगर आपको लगता है कि आपके सेंटेंस के अंदर एरर है तो आपको चूज करना होगा, और अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तब देखते हैं आपका आंसर डी होगा या नहीं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। एंड आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे रहेंगे टेंस टॉपिक में से, ओनली फ्रॉम द टॉपिक टेंस। टेंस के अलावा कोई भी एरर नहीं मिलेगी। तो मेरा मेन फंडा क्या चल रहा है कि भाई देखो, आपकी एप्लीकेशन पे हो रही है थ्योरी क्लासेस, एप्लीकेशन पे हो रही है हमारी रूल्स की क्लासेस, टेंस टॉपिक हमारा चल रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि एप्लीकेशन पे हमारी रूल्स की क्लासेस हो रही है, यूट्यूब पे हम बढ़िया सी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ले। हालांकि जो पेड में बच्चे हैं भाई, उनको मैं एप्लीकेशन पे भी टेंस की स्पेशल 2-3 क्लासेस दूंगी, ठीक है, लेकिन यहां पर भी आप लोग बेनिफिट लीजिए। सो बताइए कहां पर एरर है इस क्वेश्चन के अंदर, टेल मी फास्ट। बताओ बच्चों जल्दी से, मतलब ये नहीं करना जल्दबाजी में सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो चीज नहीं करनी। हरप्रीत इज सेइंग दैट मैम ऑप्शन बी में एरर है, मतलब बी पार्ट में एरर है। रविता इज ऑल्सो सेइंग बी। बिंदु, गोपी, शहनाज, हाय शहनाज, गुड इवनिंग। हरप्रीत, सेकंड फॉर्म होगा। अरे वाह भाई, आप लोगों को तो याद है। अच्छा, रूल क्या है इसके पीछे? आई आई वॉन्ट टू नो द रीजन ऑल्सो। आप जो भी आंसर कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है? अच्छा पवन, आपने क्लासेस अटेंड नहीं की? हाँ, यूट्यूब पे थोड़ा काफी दिनों बाद क्लास हो रही है हमारी। बी में एरर है, मैं मान गई, बिल्कुल मान गई भाई, बी में एरर है, बिल्कुल सही है। टेक नहीं आएगा, टुक आएगा, लेकिन रीजन क्या है आपके आंसर के पीछे? वट यू आर सेइंग कि मैम टुक आएगा, क्यों आएगा? इसके पीछे का रीजन है, अगर आपको इट इज टाइम, अगर आपको इट इज अबाउट टाइम एंड इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, इट इज टाइम दिया है, इट इज अबाउट टाइम दिया है, या इट इज हाई टाइम दिया है, तो इनके बाद अगर आपको डायरेक्टली क्या मिलता है? अगर आपको डायरेक्टली सब्जेक्ट मिलता है, अगर इनके बाद आपको सब्जेक्ट मिलता है, तो आप यहां पर किस में लेकर चलेंगे? अपने सेंटेंस को सिंपल पास्ट में लेकर चलेंगे। हाँ हाँ जी, बिल्कुल रितु, बिल्कुल गगनदीप, सिमर, शनाज, सनातनी, रितु, गुड इवनिंग रितु, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लासेस हो रही है रितु, देखो। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन मैं बच्चों का क्लियर कर दूं, PS टेट पेपर 1 के अंदर जितने भी ग्रामर के 2-3 टॉपिक्स रहते हैं, जब वो विराज बैच के अंदर होंगे, बस जल्दी ये लगा लो 5 से 6 दिन में होंगे, मैक्सिमम ये लगा लो 6 to 7 डेज, इससे ज्यादा नहीं, तो वो 2-3-4 टॉपिक जो रहते हैं वो वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश विद पूजा प्रजापति, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको इट इज टाइम दिया है, इट इज अबाउट टाइम दिया है, इट इज हाई टाइम दिया है, और इसके जस्ट आफ्टर आपको सब्जेक्ट मिला है, तो आप अपने सेंटेंस को सिंपल पास्ट में लेकर जाएंगे, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन बच्चों, अगर इनके बाद आपको टू मिल जाए, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज अबाउट टाइम टू स्टडी, इट इज हाई टाइम टू स्टडी, तो अगर आपको इनके बाद टू मिल जाए, ठीक है, अगर आपको इनके बाद टू मिल जाए, तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। बिल्कुल होंगी ना सतविंदर, बिल्कुल। आप लोगों की वीडियो के अंदर, इंग्लिश सुपर बैच के अंदर, विराज के अंदर, कॉम्बो बैच के अंदर, पटवारी बैच के अंदर, ये 6 to 7 बैचेस है जिनके अंदर इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी।
ठीक है। तो अगर आपको सिंपली इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम दिया है और इसके आफ्टर सब्जेक्ट है तो सिंपल पास्ट में टेंस जाएगा। लेकिन अगर इनके बाद आपको टू दिया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, वेरी गुड बिंदु, ये हमने टेंस की क्लास में पढ़ लिया था। तो हमारी एरर बी पार्ट में थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन। अच्छा मानिक, आपको आंसर मिल गया हरप्रीत की तरफ से। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे इसके बारे में आइडिया भी नहीं था कि जीके के अंदर क्या कुछ, क्योंकि दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। लेकिन हाँ, आपको आंसर मिल गया। बाकी मैं मानिक आपको ना नेक्स्ट क्लास के अंदर कंफर्म भी करके बता दूंगी, बट हरप्रीत ने बता दिया है, वो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे तो और अच्छी बात है। अच्छे बच्चों, आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते हो। चलिए बताइए, सिंस ही ज्वाइंट दिस पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। भाई जब से उसने सेक्रेटरी के पद को ज्वाइन किया है उसने बिल्कुल भी ब्राइब नहीं ली है। ब्राइब मतलब रिश्वत, उसने कोई भी रिश्वत नहीं ली है। एक बात बताओ, हम सिंस कहां पर यूज करते हैं? वी यूज सिंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब हम प्रेजेंट को पास्ट से जब हम पास्ट को जब हम प्रेजेंट से जोड़ते हैं, जब हम पास्ट को प्रेजेंट, देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पे पास्ट की बात हो रही है, ज्वाइंड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि भाई जब से उसने सेक्रेटरी के पद को ज्वाइन किया है, मतलब पास्ट को किससे जोड़ा जा रहा है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ा जा रहा है। और जब आप पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हैं तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। देखो कहा क्या जा रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं हरप्रीत प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, उसने अब तक नहीं ली है ब्राइब। ये कहा जा रहा है कि जब से उसने सेक्रेटरी के पद को ज्वाइन किया है तब से उसने ब्राइब नहीं ली है, मतलब अभी भी नहीं ली है, प्रेजेंट तक उसने ब्राइब नहीं ली है। तो हम पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहे हैं और जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो डिड नॉट टेक ना आकर क्या आएगा? डिड नॉट टेक ना आकर क्या आएगा? हैज नॉट टेकन। हैज नॉट टेकन, कोई बात नहीं हरप्रीत, हैज नॉट टेकन, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। क्लियर एवरीवन? ये सही है और ये गलत है। उसने देखो पास्ट में ज्वाइन किया सेक्रेटरी के पद को और अब तक भी उसने ब्राइब नहीं ली, मतलब अभी किसकी बात हो रही है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ा जा रहा है। तो वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही है सिंगुलर है तो हैज आएगा। चलिए कोई बात नहीं गगनदीप, देखो थोड़ा बहुत तो अपना मतलब एक दो टेंस जो हमने एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन आ जाता है, वो चीजें आप लोग धीरे धीरे पढ़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। और हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था भाई, एप्लीकेशन की क्लास पे हमारा पूरा का पूरा फोकस रहता है रूल्स पर, एक्सप्लेनेशन पर, क्वेश्चंस भी करते हैं हम लोग वहां पे। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि क्वेश्चंस की क्लासेस में भी छोटे मोटे रूल्स ऐसे आएंगे जो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ नए रूल्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। बताओ इस वाले में कहां पर एरर है? और क्लास को जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया है और इधर उधर शेयर नहीं किया है कर दो फटाफट से। ठीक है, ये गुरु दक्षिणा है ना आप सबकी मेरे लिए, जो आप लोगों को देनी होती है। पता है बच्चों, कुछ नहीं होता, बस जब ना नंबर हुए, मार्क्स हुए, ये चीजें देखो अच्छी तो लगती है सबको, जब लाइक दिखते हैं मतलब ऐसा लगता है कि बच्चों को हमारा काम पसंद आ रहा है, उनको पढ़ना अच्छा लग रहा है। बस ये चीज इस पॉइंट को दिखाती है। सुनो अब ध्यान से। इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट, भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा इसी सेम रेट पर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स,
आने वाले कुछ महीनों तक। आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। एक बात बताओ, इसकी ग्रोथ रेट है या फिर होगी? है या होगी में डिफरेंस पहले तो आप लोग आंसर चूज करो। ग्रोथ रेट इस साल है या फिर होगी? होगी। भाई अगर ऐसा ही चलता रहा आने वाले कुछ महीनों तक है तो ग्रोथ रेट इस साल बढ़ेगी, मतलब हाई होगी। मींस किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं बच्चों। और फ्यूचर की, हाँ वेरी गुड सिमर, हैज नहीं आएगा, इतना तो आप लोग समझ गए। फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है विशाल। विल के साथ एक और आएगा आपका, सोचो। विल हैव। आपके फ्यूचर परफेक्ट की क्या होती है? विल, शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या आएगा? यहां पे तो खैर हमें पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत नहीं है, विल हैव आएगा। विल हैव अ हाई ग्रोथ। एक बात समझो ना बच्चों, देखो क्या कहा जा रहा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसी तरीके से ग्रो होता रहा सेम रेट पर आने वाले कुछ महीनों तक, तो आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। भाई हैज का मतलब तो हुआ है, लेकिन हम तो होगी की बात कर रहे हैं ना, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो विल हैव आएगा ना। होगी भाई हाई ग्रोथ रेट इस साल, दिसंबर तक जाते जाते, नवंबर तक जाते जाते, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वी विल यूज विल हैव। क्लियर है ये वाला पॉइंट सभी को? तो यहां पर ये वाली एरर थी। यस सनातनी, यस शनाज, हरप्रीत, सिमर, गगनदीप, गोपी, बिंदु, विशाल बस आपने विल लगा दिया था, हैव नहीं लगाया था, बाकी सब ठीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन एंड टेल मी द आंसर, वेयर इज द एरर इन दिस सेंटेंस। जल्दी से बताओ, ये तो थोड़ा आसान ही क्वेश्चन है। मैम एक बार दोबारा दसना। ओके ठीक है गगनदीप, मैं बताती हूँ दोबारा से। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, वो लगातार ग्रो करता जा रहा है और वो सेम रेट पे ग्रो करेगा आने वाले कुछ महीनों तक, फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक। एंड आई थिंक, देखो अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लेकर जाओगे ना, आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर, भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस साल इसकी ग्रोथ रेट हाई है। इसका मीनिंग क्या जाना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि इस साल इसकी ग्रोथ रेट हाई जाएगी, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है नहीं जाएगी, तो आप विल हैव का यूज करेंगे। क्लियर? अभी क्लियर है गगनदीप? चलो तो अब यहां पे क्या आएगा? ऑब्वियसली बात है भाई, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। देखो हाँ रविता, वेरी गुड। जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं? कल्पना की, इमेजिनेशन की बात करते हैं। आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर अ सिंगर। हाँ तो भाई आपने क्या बोला? इफ, अगर मैं होता। वॉज का मतलब तो क्या हुआ कि क्या आप सच में थे प्राइम मिनिस्टर? नहीं ना, आप ये कह रहे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं बहुत अच्छा काम करता, आई वुड वर्क वंडर्स। बट हम तो भाई थे नहीं प्राइम मिनिस्टर, हम तो अगर होते तो, और ऐसे केस में हम यूज करते हैं वर का। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। क्या आएगा? वर आएगा, वॉज गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हरप्रीत बिल्कुल मतलब इसमें ये नहीं कह सकते ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं अच्छा काम करता। अरे नहीं भाई, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं बहुत अच्छा काम करता।
अच्छा, वैसे आप लोग कभी प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले, सबसे पहले आप अपने क्या काम करना चाहोगे? पहले तो क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसके बाद बताना। ही इज राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। ये वाला क्वेश्चन ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक पहला ही क्वेश्चन था या दूसरा था, बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर वहां पे चीज को अच्छे से समझ लिया होगा ना तो बस यहाँ पे आसान हो जाएगा। एक बात बताओ, क्या कहा जा रहा है भाई? वह नॉवेल्स लिख रहा है तब से, कब से? जब से वह ग्रेजुएट हुआ है। एवर सिंस, पास्ट से लिख रहा है, प्रेजेंट में भी चालू है। नहीं, बिकेम सही है सिमर बेटू, पास्ट से लिख रहा है और प्रेजेंट में भी चालू है, तो कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप लोग समझे नहीं इस कॉन्सेप्ट को, तभी गलती कर रहे हो आप लोग। देखो क्या कहा जा रहा है कि वह नॉवेल्स लिखता जा रहा है जब से वो ग्रेजुएट हुआ है। ग्रेजुएट भाई मान लो 2015 में हुआ था, 2015 में ग्रेजुएट हुआ था, 2023 आ गई, वो अब तक नॉवेल्स लिख रहा है, मतलब पास्ट में भी लिख रहा था और अभी भी वो काम चालू है। पास्ट में लिख रहा था और अभी भी वो काम चालू है। क्या काम चालू है? नॉवल लिखने का। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ही हैज बीन राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग। बच्चों बड़ी सिली मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। आई हैव बीन टीचिंग एवर सिंस, आई बिकेम अ ग्रेजुएट। भाई मैं तब से पढ़ा रही हूं जब से मैं ग्रेजुएट हुई हूं। तो जब कोई पास्ट में काम शुरू हुआ था और वो अभी भी चालू है तो उसको हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। भाई जब से मैं ग्रेजुएट हुई ना तब से मैं क्या कर रही हूं? तब से मैं पढ़ा रही हूं, तब से मैं नॉवेल्स लिख रही हूं या लिख रहा हूं। तो जब कोई काम, और सिंस से भी तो आपको पता चल जाना था बुद्धुओं। सिंस हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। वेयर वी यूज सिंस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब या तो हैज बीन, हैव बीन आना था या तो हैड बीन आना था, या तो हैज बीन, हैड बीन, या तो हैज या हैव बीन आना था या तो हैड बीन आना था। लेकिन हैड बीन इसलिए नहीं आया क्योंकि वो काम पास्ट में ही खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी चालू है। अगर नावल लिखना पास्ट में ही शुरू हुआ होता और पास्ट में ही खत्म हो गया होता तब तो हम यूज कर लेते यहां पर हैड। लेकिन भाई हम तो ये कह रहे कि नावल लिखना शुरू किया था और अभी भी चालू है। जब पास्ट में कोई काम शुरू होता है, प्रेजेंट में भी चालू है, तो उसको हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हाँ गगनदीप, लेकिन कोई बात नहीं, देखो हमने 2-3 दिन 4 दिन अपना एप्लीकेशन पे टेंस को किया, रूल्स को प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। प्रैक्टिस की हेल्प से भी आप रूल्स को सीखते हो। अगर हम सिर्फ रूल्स पढ़ते रहेंगे, हाँ आगे से गलत मत करना हरप्रीत, वरना पिटाई हो जाएगी, ठीक है? चलो तो अगला क्वेश्चन, विल यू प्लीज रिमाइंड हिम टू स्विच ऑफ द फैंस व्हेन ही लेफ्ट। भाई क्या आप उसे रिमाइंड करवा दोगे कि वो फैन को स्विच ऑफ कर दे जब वह चला गया था या जब वह जाएगा? मैं ना ये चाहती हूँ बच्चों, आप लोगों ना रूल्स के साथ प्रैक्टिस, और मतलब पता आप कितना भी रूल्स कर लो, जब तक उन रूल्स को हम क्वेश्चंस में करना नहीं सीखेंगे तब तक तो होगा ही नहीं। अब ना विराज बैच, इंग्लिश सुपर बैच वीडियो हुआ, आपका बैच पटवारी बैच हुआ, कॉम्बो बैच हुआ, ये वो बैच है जहाँ पर ना अब इंग्लिश की क्लासेस बहुत टाइम तक चलेंगी, सारे टॉपिक्स ग्रामर के होंगे, वकैब भी होगी, ठीक है? इसलिए मैं कह रही हूँ इंग्लिश सुपर बैच को ज्वाइन कर लो आप लोग। चलिए, ये वो चीज़ नहीं है कि 2-3 महीने चलेगा, नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक ड्यूरेशन चलेगी आपकी इंग्लिश सुपर बैच की। अच्छा बताओ जल्दी से, सी में एरर है, बिल्कुल सी में एरर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हरप्रीत, गोपी, सतविंदर, हरप्रीत, बिंदु, पवन,
पंजाब बोल रहा रविता। एरर क्या है? लीव्स आएगा। आप लोगों को बताया था ना मैंने, जब हम व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस इनकी बात करते हैं तो हमारा टेंस किस में जाता है? हमारा टेंस जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमारा टेंस किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, तो ही लीव्स होगा। ही लीव्स, LEAVES, ना कि लेफ्ट, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाओगे ना। वेरी गुड शहनाज, तो क्या होगा? लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया रूल आएगा बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। आप वैसे भी आइडिया, अगर आपको रूल भी नहीं पता ना तब भी आप इस क्वेश्चन के अंदर आइडिया लगा सकते हो, फिर रूल तो मुझे बताना ही है। V1 प्लस SES। बताइए इस क्वेश्चन को। आई यूज्ड टू स्टडी। एक बात बताओ, आप 10 बजे तक पढ़ते हो या पढ़ते थे? आप 10 बजे तक पढ़ते थे या पढ़ते हो? पढ़ते थे ना। क्या है? यूज्ड टू है। What I have written, used to means past की बात हो रही है। We are talking about the past habitual action. Past habitual action. What we are talking about? About past। भाई past में आपकी कोई हैबिट थी, कोई आदत थी क्या? 10 बजे तक पढ़ने की और उसके बाद सो जाने की। I used to study till 10 PM and बच्चों 10 बजे तक आप पढ़ते थे और फिर आप सोते हैं, ऐसे बोलोगे आप लोग। 10 बजे तक आप पढ़ते थे और फिर आप सोते हैं, या फिर 10 बजे तक पढ़ता था और फिर मैं सो जाता था। 10 बजे तक मैं पढ़ता था और फिर मैं सो जाता था, तो गो कैसे आ जाएगा? वेंट नहीं आएगा। वेंट नहीं आएगा बच्चों, है? वेंट नहीं आएगा, पास्ट में नहीं जाएगा आपका। जब आगे आपका टेंस पास्ट में है तो आगे भी आप पास्ट में लेकर जाओगे ना। बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है हरप्रीत इसमें? एक बात बताओ, आई यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन, और फिर मैं क्या हो जाता था? सो जाता था। वेंट नहीं आना था, सभी बच्चों ने गलत कर दिया। एक बात बताओ, आप हिंदी में बोल के देखो ना, अगर जो हमने रॉन्ग सेंटेंस लिखा है उसको हिंदी में बोल के देखो। आई यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन आई गो टू बेड। भाई मैं 10 बजे तक पढ़ता था और मैं फिर सो जाता हूं। नहीं, इसका क्या निकलेगा? मैं 10 बजे तक पढ़ता था और फिर मैं सो जाता था, तो पास्ट में। और यूज्ड टू क्या है? यूज्ड टू पास्ट की हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताता है, तो हम पास्ट में लेकर जाएंगे। अगर नॉर्मली देखें हरप्रीत तो यू कैन यूज, बट यहां पर आप एंड और देन को साथ में यूज करेंगे तो ज्यादा ग्रामेटिकली ये प्रॉपर रहेगा। यूज कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं एंड की यहाँ पे, अगर आप चाहे तो ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको लगता है तो आप कर सकते हो, लेकिन एंड देन के साथ ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंग्लिश। मीन्स स्पोकन में चल जाता है, लेकिन जब आप एक करेक्ट इंग्लिश की बात करेंगे तो वहां पर ये चीज जरूरी है। नेक्स्ट बताओ बच्चों। ही स्टार्टेड अ वेरी, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। अगर आप सच में कॉन्सेंट्रेट होकर देखोगे ना तो क्वेश्चंस की लेंथ आप लोगों को ज्यादा लग रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सच में सोल्व कर दोगे। देखो, ही स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस 2 years ago। इतना तो पता चल गया कि पास्ट की बात हो रही है, लेकिन अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या ये पास्ट परफेक्ट है, ये क्या है वो अब हम देखेंगे। देखो,
ही स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस 2 years ago। भाई उसने 2 साल पहले एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, बट इट ग्रू वेरी फास्ट, लेकिन वो बहुत ही फास्टली ग्रो हुआ था। एज द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ बूम एट दैट टाइम। भाई उस टाइम पे हमारी जो कंट्री थी वो बूम को क्या कर रही थी, एक्सपीरियंस कर रही थी। बूम का मतलब होता है जब काफी ज्यादा मतलब बिजनेसेस ग्रो करते हैं, तो क्या आएगा, एक्सपीरियंस कर रही है या एक्सपीरियंस कर रही थी, एक्सपीरियंस कर रही है या एक्सपीरियंस कर रही थी। इस गलत नहीं है, यहां पे वॉज नहीं आएगा। वेरी गुड गगनदीप, हरप्रीत, रविता, गोपी, सिमर, बलविंदर, बिंदु, अजय। अजय आप लेट हो मुझे लग रहा है क्लास में। चलिए तो क्या आएगा, वो भाई आप एक्सपीरियंस दैट टाइम से नहीं पता चल रहा। दिस टाइम का मतलब होता है प्रेजेंट, दिस टाइम का मतलब होता है क्या, प्रेजेंट, और दैट टाइम का मतलब क्या होता है, पास्ट की बात हो रही है। ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी तो सीखते हैं। डायरेक्ट में आपका क्या रहता है, अगर दिस रहता है तो उसको हम दैट में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि वहां पर हम टेंस को पास्ट में लेकर जाते हैं। नरेशन पढ़ी थी ना हमने पीएस टेट पेपर 1 के अंदर, आप में से कोई स्टूडेंट है तो दैट टाइम से भी तो पता चल रहा था ना, पीछे आपको हिंट दिया हुआ था इतना बढ़िया। तो वॉज एक्सपीरियंसिंग आएगा, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर रहे थे ना कि कर रहे हैं, एट दैट टाइम, उस टाइम पर। अब आप लोग की ना बच्चों फ्राइडे सैटरडे एंड संडे यूट्यूब पे क्लास रहेगी, और एप्लीकेशन पे ये लगा लो थर्सडे तक क्लास रहेगी, और फ्राइडे सैटरडे संडे में से भी 1-2 दिन क्लास रहेगी, ठीक है। अच्छा अजय नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं, आप शुरू वाले क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जल्दी से बताओ कहां पर एरर है। द टेररिस्ट, अरे वाह कितनी बढ़िया, कितनी छोटी सी। और ये वाली ना एरर एप्लीकेशन की क्लास में मैंने बताया था, एप्लीकेशन की क्लास में बोला था कि इस पे क्वेश्चन ना 99% चांस होते हैं एग्जाम में आने के, टेंस में से क्वेश्चन ये वाला आने के 99% ऑफ द चांस होते हैं। डिड के साथ हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, डिड ने, भाई पास्ट बताने वाला काम डिड ने ऑलरेडी कर दिया है, तो आपको मेन वर्ब को पास्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको V1 में लेकर जाएंगे। जो पास्ट वाला काम है वो ऑलरेडी डिड ने कर दिया है, तो डिड के साथ वी ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आएगा, कन्फेस, कन्फेस। वेरी गुड बलविंदर, वेरी गुड हरप्रीत, सतविंदर, सिमर, गोपी, गगनदीप, कन्फेस होगा। ये ना बहुत बार पूछी जाती है ये एरर, डिड के साथ आपको थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म लगाकर दे देंगे, और हैज हैव के साथ आपको सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगा के दे देंगे, आपको समझ जाना है हैज हैव के साथ, हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक भी एग्जामिनर पूछता है आपसे। हाँ रविता, ईडी नहीं आएगा, मतलब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड प्लस V1। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर बताओ मुझे जल्दी से। इसको आप लोग बताओगे, पिछले वाला मैंने बहुत जल्दी बता दिया, इसको आप लोग बताओगे। जल्दी से बताओ।
सी में एरर बता रहे हो रविता, देखो नहीं सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है, सी में एरर नहीं है, सी इज परफेक्टली फाइन, सी बिल्कुल सही है। बिल्कुल मस्त है सी में कोई गलती नहीं है, सी में कोई मिस्टेक नहीं है। रिजल्ट्स फाइंड दैट बॉयज प्ले, देखो प्लेड पास्ट की बात हो रही है, परफॉर्म्ड पास्ट की बात हो रही है, तो कहीं तो ऐसी चीज है जो प्रेजेंट में है। पूरा टेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, लेकिन एक चीज तो ऐसी है जो प्रेजेंट में है। देखो क्या कहा जा रहा है, परिणाम मिले थे कि लड़के बॉयज प्लेड नॉट ओनली मोर देन गर्ल्स, ना वो लड़कियों से ज्यादा खेले बल्कि उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी किया हर एक फील्ड में। तो रिजल्ट मिले हैं या फिर रिजल्ट मिले थे, परिणाम मिले हैं या परिणाम मिले थे। भाई लड़के पास्ट में खेल चुके हैं, लड़के पास्ट में लड़कियों से ज्यादा खेल चुके हैं, लड़कियों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो परिणाम 2015 में खेले थे तो परिणाम 2023 में थोड़ी ना मिलेंगे। क्या आएगा, बिल्कुल फाउंड आएगा गोपी, बलविंदर, विशाल, सतविंदर, बलविंदर, बिंदु, फाउंड आएगा। भाई परिणाम आ चुके हैं, जब वो खेले थे, जब वो लड़कियों से ज्यादा खेले थे, लड़कियों से ज्यादा परफॉर्म किया था, तभी वो परिणाम आ चुके थे। ठीक है, तो ये चीज भी आपकी किस में जाएगी, पूरा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो इस चीज को आप कैसे प्रेजेंट में लेकर जाओगे। तो क्या आएगा, फाउंड, एरर इन ए पार्ट। क्लियर, एरर किस में है बच्चों, ए पार्ट में है। बिल्कुल। इफ एवरीथिंग गो वेल, if everything go well, the examination scheduled for next month will be conducted without any disruption. अगर सब कुछ, यहां पे थोड़ा सा टेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाना पड़ेगा। व्हाट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीवन, ये सब क्या होते हैं, ये सब बच्चों सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, हे भगवान, हे भगवान, क्या करें इन बच्चों का। सब कुछ अच्छा चलता रहा तो द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के लिए जो एग्जाम शेड्यूल्ड हुए हैं, विल बी कंडक्टेड विदाउट एनी डिसरप्शन, भाई वो अच्छे से कंडक्ट हो जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गोज आएगा ना इधर, ये नहीं कह रहे, कंडीशनल है बट, कंडीशनल है बच्चों। हम लोग जब इफ की, व्हेन वी यूज इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, तो हम किस में लेकर जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लेके जाते। अभी पीछे क्वेश्चन सोल्व नहीं किया था, व्हेन ही लीव्स वाला किया था ना, भाई फैन को ऑफ कर देना। इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, ये कंडीशन के बारे में बताते हैं और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर जाते हैं। देखो हिंदी में भी बोल के देख लो इसको एक बार, अगर आप इस गोइंग लेकर चलेंगे तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो, अगर सब कुछ सही चला तो, अगर सब कुछ सही चला तो अगले महीने जो पेपर होने हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएंगे भाई।
और वैसे भी आप कंडीशंस में इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस का जब आप यूज करते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर जाते हैं चीज को। पीछे सीखा तो था बच्चों आप लोगों ने, सीखा तो था आप लोगों ने। इतना बड़ी भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है विशाल, सिंपल सा। पता है चीजों को याद, अगर आप चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से याद रखोगे ना तो कभी भी नहीं होगा। आप सिंपल याद रखो भी, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, ये आपकी किसको बता रही है भाई। अगर सब कुछ सही चला तो अगले महीने जो पेपर होने वो सही तरीके से हो जाएंगे। तो आप इनके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर चलते हैं, मतलब V1 के साथ एस या ES। अब एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, ये सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब को ही लेकर चलते हैं। तो क्या आएगा, वी विल यूज गोज विद एवरीथिंग, नॉट गो, बिकॉज गो इज अ प्लूरल वर्ब। विदाउट एस और ES द वर्ब इज कॉल्ड प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, फटाफट से और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए ना कमेंट के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक ड्रॉप कर दिया है, तो आप लोग उससे जुड़ जाओ। उस पर मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ, अगर 12 का बी, विवेक राठौर इज सेइंग दैट मैम 12 के बी पार्ट में एरर है। गुरनूर इज सेइंग दैट सी में है, गगनदीप बी में है। बताओ जल्दी से बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, वो पीठ के दर्द से अभी भी परेशान है या परेशान था? अभी भी परेशान है, परेशान था, अभी भी परेशान है, परेशान था, परेशान था, परेशान है, मतलब पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ा जा रहा है। वो पहले भी पीठ के दर्द से परेशान था कंप्यूटर पे लंबे आवर्स तक काम करने की वजह से, और अभी भी परेशान है क्योंकि वो अभी भी काम कर रहा है कंप्यूटर पे डेली 8 घंटे। यहां पे गलती है। He has been working on the computer for at least 8 hours a day। सीन्स की बात है, फिर से वही चीज कर दिया आप लोगों ने। सिंस मंडे, भाई वह मंडे से कमर दर्द से परेशान है क्योंकि वह कंप्यूटर पे काम कर रहा है 8-8 घंटे डेली। तो अब सिंस की बात हो रही है, सिंस को या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और भाई उसको पीठ में दर्द था और है, वो दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ वही तो हरप्रीत, हम लोग कॉन्टिन्यू में टेंस सिंस कौन यूज करता है, हमने इज लिखा है ना, तो सिंस कैसे आ जाएगा? अगर सिंस आए तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात है, या फ्यूचर की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे तो उसको दर्द था और दर्द है क्योंकि वो अभी भी डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो क्या आएगा? ही हैज बीन सफरिंग, हैज बीन सफरिंग, हैज बीन सफरिंग। बच्चों आप लोग ना ध्यान से नहीं देखते, सच बताऊं, और यही गलती आप लोग एग्जाम में करके आते हो, सेम मिस्टेक। एग्जामिनर कौन सा अलग से कोई मंगल ग्रह पे जाता है क्या 10 दिन के लिए और वहां से सेंटेंसेस बना के लाता है? अरे यही सेंटेंसेस होते, यही सारी चीजें होती हैं। बट हम इन छोटे छोटे, जैसे देखो जब हम ड्रेस लेने जाते हैं, वॉच लेने जाते हैं, बाइक स्कूटी लेने जाते हैं, तो हम छोटी छोटी डिटेल्स पे कितना ध्यान देते हैं ना ड्रेस पे, कि नहीं मैं जो ब्लेजर ले रहा हूँ इसका बटन का कलर उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरी जीन्स के साथ मेरी ट्राउजर के साथ मैच। छोटी छोटी बातें, फर्नीचर लेने जाते छोटी छोटी बातों को हम लोग कि ये हमारे घर के साथ पर्दे हमारी फर्नीचर के साथ मैच करेंगे नहीं करेंगे। तो भाई जब आप क्वेश्चन देखते हो तब आप इन छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान में क्यों नहीं रखते कि सिंस मंडे आया है,
सिंस मंडे आया है और उसको दर्द था और अभी भी दर्द है, मतलब पास्ट में भी वो काम था और अभी भी वो चालू है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, देखो गगनदीप, प्रॉब्लम ये है कि उसको ना वो मंडे से उसको दर्द है, और मंडे से दर्द है मतलब अभी भी है ना, मंडे से दर्द है और अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मंडे को दर्द शुरू हुआ था और थर्सडे तक था और आज है भाई अपना फ्राइडे, आज नहीं है, मतलब मंडे से उसको दर्द कंटिन्यू है, मतलब पास्ट में भी दर्द था और अभी भी प्रेजेंट में भी वो दर्द चालू है, मतलब भाई आप पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहे हो। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, भाई मैं मॉर्निंग से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे, मैं मंडे से पढ़ा रही हूँ, मतलब मंडे को पढ़ाना शुरू किया था और अब तक पढ़ा रही हूँ। जब किसी काम का आप स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हो कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चालू है और आप सिंस का यूज करते हैं, पास्ट में शुरू हुआ था अभी भी चालू है, सिंस का यूज करते हैं, तो आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। मीन्स हैज बीन प्लस V1 प्लस ING, हैज बीन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैव बीन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है। अच्छा हरप्रीत, मतलब मैं बुद्धू बुलाती हूँ तो आप लोगों को हंसी आती है, बुद्धू हो आप लोग, यही चीजें आती है एग्जाम के अंदर, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया करो, जैसे शॉपिंग पे ध्यान देते हो ना ऐसे यहाँ पर भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, अभी क्लियर है गगनदीप? नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। बताओ जल्दी से, मैनी इंटरनेशनल कंपनीज आर इन्वेस्टेड in India as India is one of the world's fastest growing economies. ओके गगनदीप, किसी भी बच्चे को डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप लोग पूछ लिया करो, और मान लो कोई बच्चा किसी क्लास को बाद में देखता है आफ्टर द लाइव सेशन, तो कमेंट डाउन कर दिया करो। कमेंट किस लिए बनाया है? यूट्यूब ने इसलिए तो बनाया है। एक बात बताओ, मैनी इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट, इज एम आर के साथ कौन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता है? वेरी गुड, वेरी गुड परविंदर, वेरी गुड गुरनूर, गगनदीप, इकोनॉमी आएगा। वन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी एरर हो सकती थी यहाँ पे, इकोनॉमी नहीं आएगा, इकोनॉमीज ही आएगा। भाई अपने पूरे विश्व के अंदर बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसी हैं जो ग्रो कर रही हैं और उनमें से एक भारत की भी इकोनॉमी है। तो जब हम वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, तो इनके बाद आने वाला नाउन क्या रहता है? प्लूरल रहता है, लेकिन वर्ब क्या रहती है? सिंगुलर रहती है। तो बिल्कुल सही है भाई, इकोनॉमीज, इकोनॉमीज में क्या दिक्कत है? बहुत सारी इकोनॉमीज में से एक इंडिया भी है। इन्वेस्टिंग नहीं आएगा। इसे हमारा आप कहां पर यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूस की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं हो रही है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैनी इंटरनेशनल कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, भाई बहुत सारी MNCs, भाई इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। जैसे भारत, मतलब विश्व की बहुत सारी इकोनॉमीज हैं, उनमें से एक भारत की इकोनॉमी भी अब ग्रोइंग इकोनॉमी है। इज एम आर के साथ आप सिंपली क्या यूज करते हैं? जैसे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इस पर बढ़िया क्वेश्चन आता है। डिड के साथ हम V1 को यूज करते हैं, इस पे बढ़िया क्वेश्चन आता है। यहाँ पे कंटिन्यू की बात हो रही है, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING नहीं होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लग जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका आर, है ना? देख लो, आप लोगों के लिए ना वो स्कूल में होता था ना, पहले पिटाई होती थी, डंडा लेके आते थे टीचर, वो काम करना पड़ेगा, है ना?
चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग आएगा बिल्कुल परविंदर। इस टाइम नींद आ जाती है क्या आप लोगों को? मुझे ऐसा लगता है पता सब कुछ होता है आप लोगों को, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, जल्दबाजी में गलती करते हो, ये वाला जल्दबाजी में गलती कर देते हो आप लोग। चलो बताओ इसको, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम गिल्स मेंटोर हैव सक्सेसफुल पिछले क्वेश्चन में जो बताया वही एरर आ गई। हैव सक्सेसफुल इन गेटिंग द जॉब, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, विच फॉर्म वी यूज विद हैज हैव, V1 या फिर V2 या फिर V3? और हैज हैव के साथ हम वर्ब को यूज करते हैं। सक्सेसफुल तो नाउन है ना बेटा, सक्सेसफुल इज अ नाउन, सक्सेसफुल इज अ नाउन नॉट वर्ब। और हैज हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं? V3। व्हाट वी यूज विद हैव हैज हैव? V3। क्या आएगा? सक्सीडिड। सक्सीडिड, सक्सेसफुल इज अ नाउन एंड वी यूज हैज हैव। हैज हैव के साथ हम V3 को यूज करेंगे और हमारा रहेगा सक्सीडिड। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। हैव सक्सीडिड इन गेटिंग द जॉब्स। सक्सीडिड, SUCCEED, ठीक है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है ना ये वाला कॉन्सेप्ट? आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप नाउन पुट कर रहे हो या फिर ही एडवाइज्ड मी या फिर ही एडवाइज्ड मी। बताओ जल्दी से बताओ, ही एडवाइज्ड मी या फिर ही एडवाइज्ड मी? ही एडवाइज्ड मी या फिर ही एडवाइज्ड मी? बताओ। बताओ जल्दी से, ही एडवाइज्ड मी या ही एडवाइज्ड मी? एडवाइस चलो और सिंपल कर देती हूं, एडवाइस और एडवाइज में से कौन सा नाउन है और कौन सा वर्ब है? बच्चों एडवाइस नाउन होता है तो आप ईडी कैसे लगा दोगे? नाउन को थोड़ी ना आप पास्ट सेकंड फॉर्म में लेकर जाते हो। एडवाइज्ड होता है, एडवाइस इज अ वर्ब एंड एडवाइज इज अ नाउन। तो ये वाला टोटली गलत है। तो सेम वही चीज थी, सक्सेसफुल नाउन है, हमें वर्ब चाहिए और वो भी V3 चाहिए, सक्सीडेड। ठीक है, नेक्स्ट। इन चीज़ों को ना पता है पढ़ने का तरीका यही होता है, जब आप एक चीज़ को पढ़े ना तो उससे रिलेटेड कुछ और भी इंग्लिश ग्रामर में या जो भी आप तो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उन सारी चीज उनमें से कुछ चीज़ों को तो साथ के साथ रिवाइज करो कि अच्छा ऐसा वहां पे भी कुछ होता है, उसको भी थोड़ा रिमेम्बर कर लो। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी और कुछ नहीं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। 15 क्वेश्चन करे लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है हर एक क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल हरप्रीत, एडवाइस नाउन है। जब हम ये बोलते ही गेव मी एन एडवाइस, तो एडवाइस के साथ हम एन नहीं लगाते क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। वी कैन से ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। You cannot simply say he gave me an advice. If you want to say that someone gives you one advice, तो आप सिंपली बोलेंगे he gave me a piece of advice। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन रहता है हमारा एडवाइस। बताओ, I remember in my, I remember मतलब मुझे याद है, I remember मुझे याद है,
याद था नहीं, याद है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है। इन माई यूथ, भाई जब मैं अब यंगस्टर था। आई वॉज यूज्ड टू गो, कितना पास्ट करेंगे भाई, वॉज भी और यूज्ड टू भी। जब यूज्ड टू अपने आप में पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ इधर से, वरना ये लगेगा कि हमने यूज्ड टू को इरेज किया है। देखिए, आप एक अपने पास्ट की, अतीत की एक हैबिट के बारे में बता रहे हो कि मुझे याद है जब मैं यूथ था ना, जब मैं यंगस्टर था, तो मैं अपने फादर के साथ उनकी शॉप पे जाया करता था और उनकी जो अकाउंट बुक्स थी उनको मैं देखा करता था। ठीक है, तो रिमेम्बर बिल्कुल सही है, क्योंकि आज आप 2023 में याद कर रहे हो कि जब मैं मतलब भाई अपने स्कूल कॉलेज टाइम में था तो मैं अपने फादर के साथ जाता था, तो आपको वॉज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूज्ड टू अपने आप में ही एक पास्ट की हैबिचुअल एक्शन के बारे में बता रहा है। मतलब आप अपने फादर के साथ जाया करते थे, पास्ट में आपकी एक हैबिट थी, एक रूटीन कह लो आप इसको, उनकी शॉप पे और उनकी अकाउंट बुक्स को आप देखा करते थे। ठीक है, वॉज नहीं आएगा, सिंपली यूज्ड टू होगा, क्योंकि यूज्ड टू अपने आप में ही बता रहे हैं ना बच्चों, आप लोगों को क्या बता रहे हैं, पास्ट हैबिचुअल एक्शन के बारे में। पीछे भी तो था ये क्वेश्चन, ऐसा हमने पीछे भी नहीं किया था। ठीक है, तो वॉज यहां से रिमूव हो जाएगा। वेरी गुड गोपी, यस। ठीक है, चलो तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, और आप लोगों की ना कल भी यूट्यूब पे क्लास होगी, संडे को भी यूट्यूब पे क्लास होगी, और एप्लीकेशन पे भी आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली, देखो 4 दिन हमारा चलेगा एप्लीकेशन पे और 3 दिन हमारा चलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, और टेंस जैसे ही हमारा एप्लीकेशन पे कंप्लीट हो जाएगा तो एप्लीकेशन पर भी स्पेशल 2 से 3 दिन टेंस की क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन के बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करो और एप्लीकेशन पे भी आप लोगों को स्पेशल क्लासेस मिलेंगी प्रैक्टिस की। ठीक है, थैंक यू सो मच हरप्रीत, गगनदीप, बलविंदर, गोपी, शहनाज, सिमर। ओके बच्चों, ठीक है, तो अब हम चलते हैं और आप भी पढ़ो, आप तो पढ़ के सोना 1-2 घंटे। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ना मैं आप लोगों को बताती रहूँगी किस दिन कौन सी क्लास होगी, और कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को सेंटेंसेस, क्विज वगैरह, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी प्रोवाइड करती रहूँगी। ठीक है, आप लोग सभी मुझे इतना मिस कर रहे हो, इतना मिस मत करो फिर मुझे हिचकी आएगी, फिर मुझसे पढ़ाया नहीं जाएगा। ओके सीमर, बाय बाय बेटा, गुड नाइट। हाँ, 8 या 9 बजे। देखो मेरी क्लासेस की टाइमिंग ना बच्चों 8 या 9 बजे रहेगी, 8 बजे नहीं तो 9 बजे, 9 बजे नहीं तो 8 बजे, बस इन 2 टाइमिंग पे रहेगी। ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।